Hello students, today I am going to teach chapter 9 Insatiable Greed, lesson number 9. चलिए शुरू करते हैं. Once long back in a kingdom, there lived a trader named Amir Das. He suffered heavy losses in business. And took a loan of 100 rupees from a moneylender named Garib Das. 100 rupees was a very large sum in those days. कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय पहले किसी राज्य में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम था अमीर दास. ही सफ़र्ड हेवी लॉसेस इन बिजनेस. वो अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा खा गया, तो उसने एक जमींदार जिसका नाम था गरीब दास, उससे 100 रुपये उधार ले लिया, लोन पे ले लिया. 100 रुपीज़ वॉज अ वेरी लार्ज सम इन दोज डेज. उन दिनों में 100 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी. हाउएवर अमीर दास लॉस्ट इवन हिज मनी इन हिज बिजनेस. ही हैड टू सेल इवन हिज हाउस एंड अदर वैल्यूएबल्स, बट हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव. कह रहे हैं कि किसी तरीके से अमीर दास ये पैसा भी अपने बिजनेस में गंवा दिया. मतलब जो पैसा उसने उधार लिया था, लोन लिया था 100 रुपये, उसको भी वो गंवा दिया, गायब कर दिया. ही हैड टू सेल इवन हिज हाउस, यहाँ तक कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ा. एंड अदर वैल्यूएबल्स, और दूसरे भी बहुमूल्य चीज़ों को बेचना पड़ा. बट हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन उसकी स्थिति में फिर भी सुधार नहीं हुआ. नाउ ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट. अब वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था. इतना बड़ा व्यापारी था, घाटा खा गया बिजनेस में, कर्जा भी ले लिया, उसमें भी घाटा खाया. अब घर वर सब बेच कर अपना अब एक झोपड़ी में रहता था. गरीब दास बिगेन टू विजिट हिम एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स फॉर रीपेमेंट ऑफ हिज मनी. जब वो सब कुछ बेच लिया था, घाटा खा गया, झोपड़ी में रहने लगा, तो अब उसके आगे देखो. गरीब दास बिगेन टू विजिट हिम एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स फॉर रीपेमेंट ऑफ हिज मनी एंड इंटरेस्ट देयरऑन. गरीब दास, वो मनी लेंडर जिसने पैसा दिया था, अब उसके घर बार बार उसके घर आने लगा अपना पैसा वापस लेने और ब्याज लेने, ब्याज लेने. which by then had increased to a total of 200 rupees, जो कि अब बढ़कर 200 रुपये हो गई थी. 100 रुपये लोन लिया था, ब्याज मिलाकर 200 हो गया था. गरीब दास would however come to his house to hurl the choicest abuse, for in his business of money lending he could not afford to be kind. गरीब दास उसके घर आता था और उसको गालियाँ देता था, उसको धमकियाँ देता था. अब चूंकि उसका व्यवसाय बिजनेस ही, मनी लेंडिंग का बिजनेस ही ऐसा था कि उसमें वो दयालुता नहीं दिखा सकता था. गरीब दास वुड हाउएवर कम टू हिज हाउस टू हर्ल द चॉइएस्ट अब्यूज. गरीब दास उसके घर आता था, उसको धमकाता था, उसको मनचाही गाली देता था, और क्योंकि उसके मनी लेंडिंग के बिजनेस में दयालुता का कोई चांस ही नहीं था. All that became so unbearable for Amir Das that he thought to run away. अब ये चीज़ें इतना बर्दाश्त के बाहर हो गई, अनबियरेबल हो गई अमीर दास के लिए, कि उसने सोचा कि घर छोड़कर भाग जाए. अमीर दास के लिए ये सब चीज़ें इतनी बर्दाश्त के बाहर हो गई, असहनीय हो गई, कि उसने घर छोड़कर भाग जाने को सोचा. एंड वन डे ही फाइनली डिड, और एक दिन वो आखिरकार भाग गया. Amir Das left his house in the morning, leaving his family behind. अमीर दास सुबह अपने परिवार को छोड़कर घर छोड़कर निकल गया. He walked through the street and through the forest to go to a distant land where he could begin his life afresh. वो चलता रहा, सड़कों गलियों से होते हुए, जंगल से होते हुए, बहुत दूर जाने के लिए, जहाँ पर वो एक सही साफ सुथरा जीवन शुरू कर सके.
वो चलता रहा काफ़ी दूर जाने के लिए, जंगल से होकर, गलियों से होकर। सोचा कि काफ़ी दूर चला जाऊं जहां से एक नया जीवन, साफ सुथरा जीवन शुरू कर सकूं। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता रहा। एंड वेन इवनिंग फेल एंड नथिंग वॉज विजिबल इन द फॉरेस्ट, और जब शाम हो गई जंगल में कुछ नहीं दिखाई देने लगा। When evening fell and nothing was visible, और जब शाम हो गई और अब जंगल में कुछ नहीं दिखाई दिया, he decided to take a rest, उसने फिर थोड़ा आराम करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। He decided to take a rest. He thought that the best place to stay in the forest at night was top a tree. At night was atop a tree. उसने सोचा कि जंगल में आराम करने के लिए, जंगल में रुकने की सबसे अच्छी जगह होती है किसी पेड़ की चोटी पर बैठ जाना, किसी ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठ जाना। सो ही क्लाइंब्ड अप अ पीपल ट्री, इसलिए उसने एक पीपल के पेड़ पर वह चढ़ गया, इसलिए वह एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। एंड ले एट द जॉइंट, एंड ले एट द जॉइंट वेयर टू थिक ब्रांचेज इमेनेटेड फ्रॉम, और वो एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और जहाँ से दो शाखाएं एक दूसरे से अलग होती थी, मतलब दो शाखाएं ऐसे जुड़ी, एक बड़ी मोटी शाखा जुड़ी रहती थी और वहीं से दो शाखाएं अलग हुई रहती थी, उसी ज्वाइंट पर बैठ गया। इट वॉज अ फुल मून डे, क्योंकि यह पूरी चांदनी की रात थी। सो द मून लाइट इनेबल, इट वॉज अ फुल मून डे, पूर्णिमा की रात थी इसलिए सो द मून लाइट एनेबल हिम टू सी अराउंड, इसलिए चांदनी की वजह से, मतलब चांद का प्रकाश आ रहा था तो चांदनी की वजह से वो अपने चारों तरफ देख सकता था। टायर्ड एज ही वॉज ही फेल फास्ट अस्लीप सून, और क्योंकि वो बहुत थका हुआ था इसलिए वो तुरंत सो गया। नॉट लॉन्गर आफ्टर ही फेल्ट दैट ग्रेट विंड्स वर ब्लोइंग, ज़्यादा समय नहीं हुआ था तभी उसने महसूस किया कि काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी थी। ही वंडर्ड इफ़ इट वॉज अ ग्रेट स्टॉर्म बिगनिंग टू राइज, उसने सोचा कि क्या तेज़ आंधी बहना शुरू हो गई। ही ओपनड हिज आइज एंड ही वॉज वंडरस्टक, उसने अपनी आँख खोली और वो एकदम हक्का बक्का रह गया, स्तब्ध रह गया। द ट्री ऑन विच ही वॉज सैट, The tree on which he sat was flying at an enormous speed over the forest. वो पेड़ जिस पर वो बैठा था वो जंगल के ऊपर बहुत तेजी से उड़ रहा था। It was a brightly moonlight, पूरी तरीके से चांदनी रात थी। He pinched himself to see if he was dreaming, उसने स्वयं को चिकोटी काटी कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा। नो, ही वॉज अवेक, वाइड अवेक, नहीं, वो पूरी तरीके से जाग रहा था। ही क्लंग टू द ब्रांच फास्ट एज द ट्री स्किम्ड ओवर ट्री, वो पेड़ से एकदम चिपका हुआ था, मतलब चिपका हुआ, वो पेड़ से एकदम चिपका हुआ था, एकदम कस करके कहीं गिर न जाए। वो पेड़ से एकदम चिपका हुआ था, जैसे जैसे वो पेड़ दूसरे पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा था। तो आगे देखिए, hills and ponds. He clung to the branches fast as the trees skimmed over trees, hills, rivers, and ponds, and long last settled down on a sandy beach. वो पेड़ को पूरी तरीके से चिपके हुआ था, जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ पेड़ों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर, नदियों के ऊपर, तालाबों के ऊपर से गुजर रहा था, वो एकदम उसी से चिपका था। एंड लॉन्ग लास्ट, और लंबे समय तक उसी पे बैठा था और अंत में जाकर एक सैंडी बीच पे वो पेड़ रुका। अमीर दास कुड सी द ग्रेट नॉइजी सी a few hundred yards away. अमीर दास ने देखा कि थोड़ी कुछ गज की दूरी पर, कुछ 100 की गज की दूरी पर एक बहुत शोर करता हुआ एक समंदर था। ओवरवेड बाई व्हाट ही हैड एक्सपीरियंस ही जंप डाउन द ट्री, क्योंकि जो कुछ उसने महसूस किया था, ओवरवेड मतलब नर्वस, फ्राइटन, डर के कारण, क्योंकि वो इतना डर गया था इसलिए तुरंत वो पेड़ से नीचे कूद गया। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ, इतना आप लोग याद करिए। कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप कमेंट करिए। ओके, हैव अ गुड डे।
मीनिंग आप लोग जितनी मीनिंग है वो सब रख लीजिए, कोई दिक्कत हो मीनिंग में तो आप तुरंत सब रख लीजिए।